जिसमें गला भी रेता गया और पत्थर मार मार के उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन शरणार्थियों की एक मांग है जिसमें हमें 11-12 लोग अभी जाके जिला प्रशासन से बात की है और ज्ञापन में हत्यारों को फांसी की सजा की आपकी मांग है। सजा कोर्ट करता है, लेकिन हमने एसपी साहब को कहा है कि एविडेंस, तथ्य, प्रमाण सारे इस ढंग से जुटाओ जिससे ये निर्मम हत्यारे फांसी के फंदे तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि पुलिस जांच में लापरवाही कर देती है और उसके कारण अपराधी बच जाते हैं। अदालत सजा उतनी नहीं दे पाती जितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो पहली मांग है कि इनको फांसी दी जाए, उस तक पुलिस सारे तथ्य प्रमाण जुटाकर कोर्ट में चालान करेगी जल्दी से जल्दी। दूसरा, ये बात रखिए कि मामला फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, अदालत जल्दी सुनवाई करे और इनको सजा बोले। तीसरा, एक स्पेशल केस होता है, इसको स्पेशल कैटेगरी में इस केस को डाला जाए जिससे त्वरित इसमें कार्रवाई हो जाए। चौथा है आर्थिक पैकेज या बाकी के पैकेज जो देते हैं, जिसमें दूध की डेयरी है, संविदा की नौकरी है, एक जो उदयपुर में दिया और जो अपने जयपुर में दिया। जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने, पिछली सरकार ने आपस में आमने सामने जा रहे थे, हिंदू और मुसलमान जवानों में टक्कर हुई, वहाँ लठपटंगेबाजी हो गई तो एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। उस पर सरकार ने उस समय 50 लाख दिया था, एक डेयरी का बूथ दिया था और एक संविदा पे नौकरी दी थी। अभी जो विधवा है इसका कोई सहारा नहीं बचा, इसके पास कोई भरण पोषण के लिए साधन भी नहीं है। एक बच्ची, एक बच्चा है और अभी सरकार की उस पर ही इसको कुछ संबल मिल सकता है। इसलिए कलेक्टर एसपी से हमने बात की है कि जो पैकेज शरणार्थी आंदोलनकारी आपके सामने मांग रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन आप सरकार को भेजो। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी सभा में है महाराष्ट्र में, तो बात नहीं हो पाई। मैं देर रात या कल जल्दी सुबह ये बात रख के उनके सामने कह दूंगा कि जिलाध्यक्ष जी भी बात करेंगे, हमारे बाकी के लोग भी बात करेंगे और एक तरह से हमारी भी सहमति है कि जो पैकेज आप मांग रहे हैं उसको सरकार माने। तो मैं मेरे स्तर पर जो आपने मांग रखी है, जो आपकी मंशा है, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो पूरा हो, इसके लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा। इस बात का आपको भरोसा देना चाहता हूं। मेरे यहाँ से फोन भी गए थे और मेरी जानकारी में भी प्रकरण आ गया था, तो मैं सवाई माधोपुर से आपके बीच में आया। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो और आप क्या फैसला करोगे तो आप जानो, पर मैं मेरी तरफ से
सरकार से पूरी तरह से इस जन का बात रखूंगा मजबूती से कि आपके मांग पत्र पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करे। अब आप मेरी मर्यादाएं समझते हैं, मेरी स्थिति जानते हैं। अगर मैं आज मंत्री नहीं होता तो मैं भी आपके साथ बैठ जाता, लेकिन मैं बैठ नहीं सकता। वैसे तो मैं सत्ता में हूँ, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तो मेरे को आना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये चीजें सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। सत्ता वाला बात मेरे दिमाग में कोई नहीं है। आप किसी प्रकार से ये नहीं लें कि भाई ये सरकार में है तो हमारा पक्ष कहीं कमजोर नहीं हो जाए। आपके पक्ष को मैं मजबूती से सरकार के सामने जल्दी से जल्दी रखूंगा, और आवश्यकता पड़ी जब आप बुलाओगे तो फिर मैं आपके बीच में आता। मैं तो यही कहूंगा कि आपको यहाँ परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी बात सरकार से मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंदर जो प्रतिनिधिमंडल गया उन्होंने मना कर दिया मेरे से भीतर ही कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो 15-20 लोग गए थे, मैंने उनको अंदर कहा था, कलेक्टर साहब एसपी साहब ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि हमको भरोसा नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। मैं भी इस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उनके कैबिनेट में हूँ। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही इस मांग पत्र पर विचार किया जा सकता है। तो मैं भी आपके बीच में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि ये गंभीरतम घटना है, ये निर्ममता की पराकाष्ठा है, ये उदयपुर और जयपुर की घटना से किसी भी तरह से कम नहीं है। कम नापा भी नहीं जाना चाहिए, हमारी सरकार कम नापेगी भी नहीं। और इस पर जो कार्रवाई अपराधियों को पकड़ने में की है, कोई अगर षड्यंत्र में भी है तो मैं एसपी साहब से कह रहा हूँ उनको भी चिन्हित करें और उनको भी पकड़ें। बाकी की जो कुछ ऐसी बातें हुई हैं प्रशासन और मेरे बीच में, जो मैं आपको सारी को बता नहीं सकता। मैं पूरी तरह से ये जो परिवार है जिस पर इतना दर्द का कष्ट का पहाड़ गिर गया, मैं इनके कष्ट में शामिल हूँ और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। बुलडोजर समाज की मजबूरी है।